अस्सलामुअलैकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रबाहा इमरान। रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद। आज के हमारे इस प्रोग्राम के दो सेगमेंट होंगे। पहले सेगमेंट में हम अपने गेस्ट से गुफ्तगू करेंगे और दूसरे सेगमेंट में हम अपने नात कलाम सुनेंगे। तो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं अपने स्पॉन्सर्स के बारे में आपको बताती जाऊँ। सर्फ एक्सल, क्यू लिंक, जैस्मिन मॉल, ऑर्चर्ड मॉल, सन सिल्क, बस टर्मिनेटर, ग्वादर सेंट्रल और बंस रोड हाउस, जिनकी लोकेशन पे हम मौजूद हैं। और इसके साथ साथ फूड गुरु को हम कैसे भूल सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 21वां रमज़ान है और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा की शहादत का दिन है। तो आज हम इस हवाले से अपने गेस्ट से गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं इसहाक राना साहब, जो कि रोज़नामा पाकिस्तान के एडिटर हैं। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने अपना प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला। जी मेहरबानी, आपने बुलाया। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि जैसे कि 21वां रमज़ान है और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा की शहादत का दिन है, तो इस बारे में आप क्या हमें बताएंगे? देखिए, तो आज पूरा पाकिस्तान आज का दिन मना रहा है और मजालिस का सिलसिला अभी जारी है हनूज़, और ये इफ्तार तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और ये कल रात से 17 से तो शुरू हो जाता है और आज तक चलता है। और मैं ये समझता हूँ कि हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजह की शहादत जो है वो जहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है मुसलमानों के अंदर खलफशार के हवाले से, वहाँ पे हमें ये भी समझ आनी देती है, पता देती है कि मुसलमानों को किस तरीके से एक ताकत को तकसीम किया गया, बिखराया गया। और शेर खुदा की शहादत जो है वो देखें, असल में तो हमें उसमें भी दो चीज़ें हैं कि जब उसने इब्ने मलजम ने आप पे हमला किया तो आपने जो जुमले अदा फरमाए वो ये थे कि रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। तो इसका मतलब तो साफ यही है कि आपको पता था कि ऐसा होना है और आप उसके लिए तैयार भी थे। आपने उस शहादत को जिसने 2 दिन आप तो हमले के बाद आप ज़िंदा रहे और 2 दिन आप अपने बेटों हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के साथ जाके ज़बरदस्ती मस्जिद में नमाज़ पढ़ते रहे। इतनी बहादुरी से आपने मुकाबला किया। और फिर देखें, जब किसी पे इस तरह का हमला होता है तो वो तो वैसे अपने हवास खो देता है, लेकिन आपने एक तारीख़ी बात अपने बेटों को कही कि एक तो जब इब्ने मलजम को पकड़ लिया अब्दुर्रहमान को, तो आपने कहा कि इसको मारो पीटो ना, इसको बिठाओ, और इसने मुझ पे एक दफ़ा तलवार चलाई है तो आपने भी इस पे एक दफ़ा ही तलवार चलानी है। यानी जो इस्लाम का एक असूल है इंसाफ का, वो आपने उस लम्हे में भी जब आप शदीद ज़ख्मी थे बरकरार रखा। और जिस तरह आपने वो 2 दिन काटे तकलीफ़ में, अज़ियत में, होना तो ये चाहिए था कि गुस्से में आके दोनों शहज़ादे बदला लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उन्होंने इंसाफ के जो अहम तकाज़े थे उसके मुताबिक ही सारा कुछ किया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि हम लोग तो छोटी सी बात पे, या भी ट्रैफिक में गाड़ी के ऊपर अगर आगे निकलने पे बहस हो जाए तो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे में आज जब वो गिरफ़्तार हो गया था मनूस, और फिर हज़रत अली जिस कर्ब में थे, उसके बावजूद उन दोनों शहज़ादों ने जिस तरह सब्र का दामन अपने थामे रखा, ये बहुत बड़ी बात है। बेशक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा से मोहब्बत करेगा वो असल में मुझसे मोहब्बत करेगा। इससे हमें हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा की शख्सियत का अहमियत का पता चलता है। तो हम अपने गेस्ट से इस हवाले से बात करेंगे कि जो फ़लसफ़ा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा का है, उस बारे में आप क्या कहें? देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शेर खुदा से मोहब्बत जो है उसके बहुत सारे वस्फ़ हैं। एक तो कज़न थे, फिर दोनों बहुत एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फिर आपने अपनी सबसे प्यारी बेटी जो है हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका रिश्ता किया।
तो हज़रत अली से तो कमिटमेंट जो थी, मोहब्बत जो थी, वो बड़ी डिफरेंट थी। यहाँ तक देखें ना कि जब ईसाइयों से मुबालहा हुआ तो आप जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँच के आपने एक गोद में हसन को और एक में हुसैन को उठाया हुआ था, और हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पीछे थी, और हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजह शेर खुदा भी साथ थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके फरमाया कि ये है मेरी आल औलाद, हज़रत हसन हुसैन को इशारा करके, और फिर हज़रत फ़ातिमा का कहा कि और ये है मेरी इज़्ज़त, मेरी तकरीम, और फिर हज़रत अली की तरफ इशारा करके कहा कि और ये है मेरी जान। तो इससे तो आपको एक बात बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए कि हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे किसी और को नहीं लेके गए, अपने घर को, अपने एक ज़ाती घर को लेके गए, और हज़रत अली को अपना घर समझते थे तो लेके गए। और जो आपने फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो अली मौला से मुराद कोई ये नहीं है कि कोई माल, कोई तकरीम या मालिक। अली मौला से मुराद है मौला, जिसका नबी मौला है उसका अली मौला है। और हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार आप हज़रत अली का चेहरा मुबारक देख रहे थे और देखे जा रहे थे, तो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ से किसी ने पूछा कि आप क्या देख रहे हैं, तो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अली का चेहरा देखना भी एक सवाब है, अली का चेहरा देखना भी जो है वो एक इबादत है। तो जो हज़रत अली का मुकाम था वो तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इर्द गिर्द लोग थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, जानिसार साथी थे, उन्हें भी पता था। और एक दफ़ा मैं पढ़ रहा था कि मस्जिद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे बैठे थे, तो मस्जिद भरी हुई थी, तो हज़रत अली तशरीफ़ जब लाए तो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ अपनी जगह से उठ गए उनको जगह देने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी को इज़्ज़त देता है अल्लाह उसे इज़्ज़त देता है। तो आपका जो रिश्ता था हज़रत अली के साथ वो तो बड़ा ही डिफरेंट था, वो ना तो आम रिश्तों की तरह था। आप देखें ना कि जब आपने हिजरत की तो आपने हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजह को कहा कि आप मेरे बिस्तर पे लेट जाएं, और सुबह ये मानते जो हैं ये आपने दे के आनी है। और वहाँ पे कोई और होता तो वो कहता कि जी मेरी अपनी जान को ख़तरा है, सुबह आके कुफार मुझ पे हमला ना कर दे, ठीक है। लेकिन हज़रत अली ने वो रिस्क लिया ना अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के लिए, तो ये एक कुछ छोटी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो जो फिर आप देखें कि जब आपने ऐलान नबूवत किया तो आप छोटे से बच्चे थे हज़रत अली, लेकिन अल्लाह ने छोटी सी उम्र में आपको इतनी बुजुर्गी दे दी थी कि आपने छोटी सी उम्र में कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। जिस जगह पे बड़े बड़े कुरैश के और बनो हाशिम के और बनो उमैया के जो बड़े बड़े सरदार थे वो नहीं है जिस बात को कर सके, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में हज़रत अली ने उस वक्त कहा कि मैं गवाही देता हूँ, उनकी शहादत दी थी। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है कि हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा की शहादत का क्या सबक मिलता है हमारे आज मतलब हमारी आवाम को और हमारे मुसलमान को, तमाम मतलब कंट्रीज़ को, क्या सबक मिलता है? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हज़रत अली के दौर में ये ख़ारजी जो थे ये वजूद में आए, और इन्होंने उस दौर में वहाँ से ये फितना शुरू हुआ जो अब तक ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। उन लोगों ने आपके दौर में ही एक अलहदा मुमलिकत बनाने की कोशिश की, अलहदा फ़ौज बनाने की कोशिश की। आप हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजह को बहुत तंग किया, और उसके बाद वो जो अब्दुर्रहमान इब्न मलजम था उसके भी पीछे एक कहानी ये भी है कि वो जिस औरत से मोहब्बत करता था उसने उसे कहा कि आप से मैं शादी तुझसे जब करूँगी कि जब तू हज़रत अली इब्न अबी तालिब को शहीद करेगा। लेकिन देखें वहाँ एक बात जो है कि मुसलमानों में पॉलिटिकली जो तफरीक हुई वो वहाँ से शुरू हुई और जो आज तक कायम है।
और वो तफरीक कभी ख़त्म नहीं हुई। और आज जो खारजी जिन्होंने ये सारा कुछ किया, आज भी वो मुख्तलिफ़ शक्लों के अंदर इस्लाम को मुख्तलिफ़ जगहों पर तकसीम करते फिरते हैं। अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ आया हुआ है, और क्या ईरान इस्लामी मुल्क नहीं है, लेकिन उसकी फ़ौजें मुसलमान मुल्कों में उतरी हुई हैं अमेरिका की, ठीक है, और मुसलमान मुल्क उसे सपोर्ट कर रहे हैं। और यही जो है सहूनी भी चाहते थे और यही यहूदी चाहते थे कि मुसलमान एक जगह पे एक ताकत से ना रह सकें, और उन्हें फिर इस तरह तकसीम किया गया। और वो तकसीम आज तक उसी तरह सन 19 जनवरी 661 में गालिबन आपको शहीद किया गया, और तब से ये तफरीक जो है ख़त्म नहीं हो सकी, उसी तरह चल रही है। बहुत शुक्रिया राना साहब। अब हम अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे, और हम अपने तीसरे गेस्ट से सुनेंगे नात, खूबसूरत कलाम। जी रुहेल, हमें आज कौन सा कलाम आप सुनाएंगे? आज मैं हज़रत मौला अली सरकार उनकी शान में एक कलाम सुनाऊँगा आप लोगों को। सारे हैं दरिया, सारे हैं दरिया, असा है दरी रहना है, दम दम हर वेले असा अली अली कहना है। हाँ, दम दम हर वेले असा अली अली कहना है। सारे हैं दरिया, लालच ना देओ हैदर दी बांदी नू, सोना की करना चांदी नू। लालच ना देवो हैदर दी बांदी नू, सोना की करना चांदी नू। पीर अली साडा, पीर अली साडा, ज़ेवर ते गहना है, दम दम हर वेले असा अली अली कहना है। हो, दम दम हर वेले असा अली अली कहना है। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। नूर दे पुल कोलो वादत दी कली कोलो, मुख जड़ा फेर लवे मेरे पीर अली कोलो। नूर दे पुल कोलो वादत दी कली कोलो, मुख जड़ा फेर लवे मेरे पीर अली कोलो। फिर पाक मुहम्मद तो, पाक मुहम्मद तो दसियोस की लेना है, दम दम हर वेले असा अली अली कहना है। हो, दम दम हर वेले असा अली अली कहना है। सारे हैं दरिया, सारे हैं दरिया, असा है दरी रहना है, दम दम हर वेले असा अली अली कहना है। हो, दम दम हर वेले असा अली अली कहना है। बहुत खूब रुहेल।
अपना प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले अपने स्पॉन्सर्स के नाम आपको बताते जाएं जिन्होंने हमें इश्तराक किया है। सर्फ एक्सेल, क्यूलिंग, जैस्मिन मॉल, ऑर्चर्ड मॉल, सन सिल्क, बस टर्मिनेटर, ग्वादर सेंट्रल और बंस रोड हाउस, जिनकी लोकेशन पे हम मौजूद हैं, और फूड गुरु को हम कैसे भूल सकते हैं। अपनी मेज़बान रबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।